आखिरकार वो मौका आ ही गया जिसका इंतजार हल्द्वानी के उन 50,000 लोगों को था जिनके सर पर से छत छीनी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा है कि इनका दावा है कि बरसों से यहाँ रह रहे हैं और हाँ, ये सच है कि यहाँ का विकास होना चाहिए, लेकिन उनका पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन भी होनी जरूरी है। मगर क्या है पूरा मामला, कब से चला आ रहा है, क्या है इसका इतिहास, उत्तर पूर्वी रेलवे इसका क्या कहना है, हटाए जा रहे लोगों के वकीलों का क्या कहना है, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे और यहाँ पर विस्तार से आपको बताएंगे कि पूरा मामला आखिर है क्या। तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो हल्द्वानी जमीन अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि हम रेलवे और राज्य सरकार दोनों को ही नोटिस जारी कर रहे हैं, वहां और अधिक कब्जे पर रोक लगे। फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं। सुनवाई करते हुए जस्टिस कौल ने पूछा कि उत्तराखंड सरकार के वकील कौन हैं, कितनी जमीन रेलवे की है और कितनी राज्य की है, क्या वहां रह रहे लोगों का दावा लंबित है। जज ने आगे कहा कि इनका दावा है कि बरसों से रह रहे हैं, ये ठीक है कि उस जगह को विकसित किया जाना चाहिए, लेकिन उनका पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन भी होनी चाहिए। तो मोटा मोटी तौर पर ये फैसला तो नहीं है, ये वर्डिक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों ही जजों ने जस्टिस एस.के. कौल और ए.एस. ओका पहली सुनवाई में ना तो याचिकाकर्ताओं के लिए पेश जो वकील हैं कॉलिन गुंजाल्विस और प्रशांत भूषण, उनकी बातों को विस्तार से सुना है और ना ही रेलवे के दावों को सुना है। जजों का कहना था कि सबसे पहले इस कार्रवाई पर रोक लगनी जरूरी है, क्योंकि हजारों लोगों को अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल कर एक हफ्ते में हटाना सही नहीं है। अब सुनवाई की तारीख 7 फरवरी कर दी गई है, तो आप समझ रहे हैं दिस इज नॉट अ वर्डिक्ट। मगर ऐसा क्या हुआ कि दोनों ही जज ने किसी भी पक्ष को फिलहाल सुनने से इनकार कर दिया और उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस फैसले पर एकदम अर्जेंट रोक लगा दी। मामला यह है कि उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने बनभूलपुरा स्थित गफूर बस्ती को अवैध बताते हुए उसे खाली करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में एक हफ्ते के नोटिस के बाद अतिक्रमण हटाने को कहा था। यहाँ रहने वालों का कहना है कि ये नजूल की जमीन है, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और इसे रेलवे की जमीन माना। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे की इस जमीन से अतिक्रमण हटाया जाना था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इसी आदेश पर रोक लगाते हुए रेलवे और राज्य सरकार दोनों को ही नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आपको बताती चलूं कि उत्तराखंड के हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिस गफूर बस्ती को अवैध घोषित किया गया था, वहां पर 4,365 घर थे और इसमें 50,000 लोग रहते हैं जो इस कार्रवाई से विस्थापित हो सकते थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश आर.सी. खुल्बे की अध्यक्षता और जस्टिस शरद कुमार शर्मा वाली 2 जजों की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया था। 176 पेज के अपने फैसले में हाईकोर्ट ने वहां रहने वालों की बहस को खारिज कर दिया था, सिरे से नकार दिया था और कहा था कि वो जो जमीन है वो रेलवे की ही है। अब इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। मगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि नजूल की भूमि, नजूल की जमीन क्या होती है। दोस्तों, नजूल की जमीन सरकार की जमीन होती है। इस जमीन की मालिक राज्य सरकार होती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट होती है। गांव में अक्सर ये जमीन यूं ही पड़ी मिल जाती है। हालांकि जमीन के इस्तेमाल को लेकर राज्य सरकार ने नियम बनाए हुए हैं, मतलब सरकार इसे इस्तेमाल के लिए आपको दे सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नजूल जमीन को हस्तांतरित तो किया जा सकता है, लेकिन उसका मालिकाना हक सरकार के पास ही रहता है। इसके साथ ही ये जमीन जिसे मिलती है वो ना इसे बेच सकता है और ना ही किराए पर दे सकता है। हल्द्वानी की जमीन में नजूल का दावा कैसे आया वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों, निवासियों का नजूल भूमि को लेकर दावा 17 मई 1907 को नगर पालिका से जारी ज्ञापन के आधार पर किया गया था। ज्ञापन को देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि यह कोई सरकारी आदेश नहीं है और इससे लोगों को कोई हक नहीं मिल जाता है, क्योंकि नजूल नियमों के मुताबिक इस जमीन को मैनेजमेंट के लिए दिया गया था। मगर इस विवाद का इतिहास 2007 से शुरू होता है, जब उत्तराखंड में भाजपा सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस। तब भी रेलवेज ने 29 एकड़ जमीन का मालिकाना हक जताया था और कहा था कि बस्ती को बुलडोज किया जाना चाहिए। उस समय 29 में से 10 एकड़ जमीन को ऑलरेडी डिमोलिश, ध्वस्त कर दिया गया था। बची 19 एकड़ जमीन। फिर 2013 में रविशंकर जोशी ने हाईकोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की 2003 के उस केस पर, जहां एक पुल गिर गया था और उसमें करीब 9 करोड़ 40 लाख का नुकसान हुआ था। पीआईएल के बेसिस पर एक कमिश्नर अपॉइंट किया गया। फिर 2015 में रिपोर्ट आई कि पुल ध्वस्त हुआ कैसे,
क्योंकि उस इलाके में रह रहे लोग माइनिंग कर रहे हैं। बस तभी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज के रिप्रेजेंटेटिव को तलब किया और वहां उस रिप्रेजेंटेटिव ने उन्होंने फिर कहा कि 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, जबकि 10 एकड़ ऑलरेडी डिमोलिश किया जा चुका था। 2016 में हाईकोर्ट ने ये फैसला लाया कि वहां अतिक्रमण हटाया जाए। उस समय उत्तराखंड सरकार यानी कि कांग्रेस ने केंद्र के इस फैसले पर आपत्ति जताई, केंद्र माने भाजपा के इस फैसले पर आपत्ति जताई थी और एक एफिडेविट भी वहां पर फाइल किया गया था जिसमें बताया था कि जमीन रेलवे की नहीं है, जमीन पर कोई सरहद बंदी नहीं है। एफिडेविट में यह भी बताया गया है कि कैसे उस जमीन को कानूनन तौर पर खरीदा गया है। जनवरी 2017 पर आ जाते हैं। 2017 में हाईकोर्ट ने फिर राज्य सरकार से कहा कि भैया कथित अतिक्रमण बंद किए जाएं, मगर फिर यहाँ रह रहे लोगों ने इस पर सवाल उठाया और बताया कि कैसे उन्हें खुद को क्लियर नहीं है, एक्चुअली किसी को भी क्लियर नहीं है कि ये ज़मीन एक्चुअली रेलवेज की है भी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1947 से पहले से पक्के मकान हैं। फिर एक एस्टेट अफसर को नियुक्त किया गया ताकि जांच हो सके कि किसकी कितनी ज़मीन है इंडिविजुअली और लोगों को बाहर निकालने के लिए नोटिस इसी हिसाब से दायर किए जाएं, वो भी इंडिविजुअली। अब इन्होंने बगैर किसी सोर्स के बताया अदालत को कि जमीन तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज की है और ये जितने भी लोग रह रहे हैं ये सब इलीगली वहां पर अतिक्रमण कर रहे हैं, इंक्रोच कर रहे हैं। अब इस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए वनभूलपुरा में इस बार 29 नहीं बल्कि 78 एकड़ जमीन पर रह रहे लोगों को ये नोटिस भेजा गया। अदालत में भी कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे NER का मालिकाना हक साबित हो सके, चाहे 29 एकड़ की बात हो या फिर 78 एकड़ जमीन की। अब कई लोगों का ये भी मानना है कि हल्द्वानी नैनीताल का एक लौता ऐसा जिला है जहां बीजेपी की सीट नहीं आई थी, तो ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप भी हो सकता है। फिलहाल ये मामला टल गया है। जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाना था वो अब नहीं हो रहा है। लोगों को मालूम है कि ये कोई फैसला नहीं है, तारीख आ चुकी है, अगली सुनवाई है। मगर सोचिए कि जिनका घर अगले ही दिन टूटने वाला था उन्हें कितनी खुशी हो रही होगी ये सुनकर कि उनका घर अब नहीं टूटने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल कोई भी दलीलें नहीं सुनी है, क्योंकि 50,000 लोगों को बेघर करना एक गंभीर कदम है जिसे उठाना नहीं जाना चाहिए और अगर उठाया भी जाए तो उनको रिहैबिलिटेट करना चाहिए, ये अदालत का मानना है। तो भाई ये था पूरा हल्द्वानी मामला और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाई। ऐसे ही बड़ी खबरों को विस्तार से समझने के लिए देखते रहें अनकट। मैं हूं साहिबा खान, मुझे दे इजाजत।